राधे राधे दोस्तों, आने वाली वट सावित्री व्रत के लिए आप सभी माताओं बहनों को ढेर सारी शुभकामनाएं। भगवान श्री हरि विष्णु आपकी जोड़ी हमेशा सलामत रखें और आप जीवन पर्यंत अपने पति की लंबी आयु के लिए वट सावित्री का व्रत करती रहें, यही कामना करती हूँ। और इसी कामना के साथ आज का जो वीडियो है वो मैं शुरू कर रही हूँ। दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आप सबके साथ कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों का जवाब जो है वो देने वाली हूँ। सबसे पहली बात कि जो वट सावित्री व्रत है उसमें हमें कौन कौन सी नई चीज़ें खरीदनी चाहिए, जो खरीदना अनिवार्य है। इसके साथ ही साथ वट सावित्री व्रत में पारण किस चीज़ से करना चाहिए। और जैसे कि आप सबको पता है कि वट सावित्री व्रत में जो अमावस्या तिथि है वो 26 तारीख को शुरू हो रही है 12:11 से और अगले दिन यानी 27 तारीख को सुबह 8:31 पर समाप्त हो रही है। कुछ तिथियां ऐसी होती हैं जो सुबह अगर लगती हैं तो पूरे दिन विद्यमान होती हैं और उनका पूर्ण फल जो है वो मिलता है, लेकिन सोमवती अमावस्या और जो वट सावित्री व्रत है वो विशेषकर 26 तारीख को ही मानी जा रही हैं, तो इसी दिन पूजा पाठ करने का विधान है। बहुत सारी बहनें ऐसा प्रश्न कर रही हैं कि कोई उपाय है या कोई भी छोटी मोटी पूजा है, जैसे हम व्रत नहीं करते हैं तो क्या हम 27 तारीख को सुबह जल्दी 8 बजे से पहले पूजा इत्यादि कर सकते हैं या कोई उपाय कर सकते हैं। तो हाँ, सुबह 8:30 बजे से पहले आप जो भी उपाय करना चाहते हैं या आप किसी भी प्रकार का कोई सामग्री वट वृक्ष पर चढ़ाना चाहती हैं तो चढ़ा सकती हैं, क्योंकि 8:30 बजे से पहले अमावस्या रहेगी, उसके बाद समाप्त हो जाएगी। अब बहुत सारी बहनों के ये भी प्रश्न आ रहे हैं कि जब 26 तारीख को अमावस्या तिथि 12:11 से प्रारंभ हो रही है और अगले दिन आज 8:31 पर समाप्त हो रही है, तो क्या हम सुबह जल्दी पूजा कर सकते हैं। तो देखिए, विधान तो ये है कि दोपहर के बाद ही पूजा शुरू करनी चाहिए, और जब अमावस्या तिथि रहेगी ही नहीं तो आप पूजा कैसे कर पाएंगे, है ना। बहुत सारे लोगों के मन में ये प्रश्न आ रहा है। लेकिन जो गर्मी है वो बहुत भयंकर हो रही है, आप लोग इतनी देर तक भूखी प्यासी नहीं रह सकती हैं। ऐसी कंडीशन में तो आप सुबह, जैसे बहुत सारी बहनें कामकाजी हैं या बहुत सारे जिनके छोटे बच्चे हैं या प्रेग्नेंट वुमेन हैं, बहुत सारी हैं जो नहीं कर सकती हैं, तो ऐसे में उनको सुबह भी पूजा जो है वो कर लेना चाहिए। कोई ऐसा नहीं है कि नहीं 12 बजे के बाद ही आप पूजा करें तभी आपको पूर्ण फल मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं है। आप 26 तारीख को सुबह भी पूजा कर सकती हैं, उसका भी आपको पूर्ण फल जो है वो मिलेगा। लेकिन बहुत सारी ऐसी बहनें जो जैसे निर्जला एकादशी का व्रत करती हैं या तीजा या जीतिया, बहुत सारे ऐसे व्रत हैं जो बहुत कठिन होते हैं, और वो व्रत करने के साथ ही जो वट सावित्री का व्रत है वो भी करती हैं, तो उनके लिए ये आसान है, बहुत ज़्यादा उनके लिए कठिन नहीं है कि वो 12 बजे के बाद पूजा ना कर पाएँ। वो 12 बजे के बाद पूजा कर सकती हैं। तो अगर आपका शरीर अच्छा है, आप पूजा पाठ जो है वो बिना पानी के रह सकते हैं 12 बजे तक, तो फिर आप 12 बजे के बाद ही पूजा जो है वो कर सकती हैं। लेकिन अगर आप बीमार हैं, आप बच्चा छोटा है या आप प्रेग्नेंट हैं या बहुत सारी समस्याएं हैं, तो ऐसे में आप सुबह भी पूजा जो है वो कर सकती हैं, 12 बजे के पहले भी पूजा कर सकती हैं और आपको उसका भी पूर्ण फल मिलेगा। आपको इसमें बहुत ज़्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। अब एक प्रश्न आ रहा है बार बार कि पारण किस चीज़ से करना चाहिए। तो देखिए, जो वट सावित्री का व्रत होता है उसमें सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है पारण, और पारण जो है वो जो चने होते हैं, चने से ही पारण किया जाता है। तो जो चने होते हैं वो लेने होते हैं और वट वृक्ष का फल लेना होता है और उसी से व्रत का पारण किया जाता है। तो जो चने के रूप में सावित्री जी के पति सत्यवान के प्राण यमराज ने वापस लौटाए थे, तो जो माताएं बहनें व्रत करती हैं वो निगलती हैं, खाती नहीं है। कई बार मुझे प्रश्न आया कि दीदी मैंने तो चबा चबा के खा लिए, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। जो चने हैं या जो वट वृक्ष का फल है वो निगलना चाहिए। और पूजा में बहुत ज़्यादा तामझाम नहीं है, व्रत में बहुत ज़्यादा तामझाम नहीं है। सबसे इसमें महत्वपूर्ण चीज़ जो है वो पारण ही है। तो पारण जो है वो आपको चने से और जो वट वृक्ष का फल है उसी से कराना चाहिए। अब बहुत सारे घर की परंपरा के अनुसार एक वट का फल और एक चना लेके व्रत का पारण किया जाता है। बहुत सारे लोगों के यहाँ 5 फल लिए जाते हैं या 5 चने लिए जाते हैं। और मैं अगर आप सबको बता दूं तो 12 चने जो है वो लेने हैं और एक वट वृक्ष का फल लेना है। चने जो है वो छांट लीजिए, छोटे छोटे चने जो है वो लीजिए, और एक वट वृक्ष का जो नुकीला वाला फल होता है वो लेना है और अच्छे से पानी से निगल लेना है। इसी से व्रत का पारण जो है वो किया जाता है। जब सावित्री जी ने वो चने निगले थे तभी सत्यवान के जो प्राण है वो वापस आए थे। इसलिए इस व्रत में सबसे महत्वपूर्ण है पारण, और पारण जो है वो आपको सही तरीके से करना चाहिए।
साथ ही साथ बहुत सारे लोगों के मन में ये प्रश्न आता है कि हर साल हमें कौन सी नई चीज़ें जो है वो खरीदनी चाहिए। तो देखिए, वैसे तो चीज़ें खरीदने के लिए बहुत सारी चीज़ें जो है वो आप खरीद सकते हैं, लेकिन मैं कुछ ज़रूरी चीज़ें जो है वो आप सबको बताऊंगी। तो पहली जो चीज़ है वो ये है श्रृंगार का सामान। जो भी पूजा में श्रृंगार का सामान आप चढ़ाती हैं या जो भी अपने लिए खरीदती हैं, वो सामान जो है वो आपको नया ही लेना चाहिए। और जो बाँस का पंखा होता है वो आपको ज़रूर लेना चाहिए। इसके साथ ही साथ बांस की डलिया और कच्चा जो सूत्र है या रच्छा सूत्र है या कच्ची अड़िया है, जिससे भी आप फेरी या परिक्रमा लगाते हैं, वो भी नई जो है वो ज़रूर लेनी चाहिए। इसके साथ ही साथ स्वयं के लिए बहुत ज़्यादा अगर चीज़ें नहीं ले सकते हैं तो आपको चूड़ी, आलता, बिंदी, सिंदूर, बस कम से कम इतना सामान जो है वो ज़रूर लेना चाहिए। और विधिवत रूप से वट सावित्री की जो पूजा है, जो व्रत है, वो ज़रूर करना चाहिए। और बहुत सारी बहनों के ये भी प्रश्न आते हैं कि जो पूजा पाठ है या जो कथा इत्यादि है हो जाती है, उसके बाद हमें भोजन जो है वो ग्रहण करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो देखिए, जो चने हैं वो अन्न के रूप में ही है, वो आपने पारण में खा ही लिए हैं, तो अन्न इस व्रत में खाया जाता है। ऐसा नहीं है कि अन्न नहीं खाया जाता है, अन्न खाया जाता है। अब जो बरबूले चढ़ाए जाते हैं या जो बरगद के मीठे बनाए जाते हैं बेसन के या आटे के, और उसके साथ ही साथ पूड़ी, हलवा इत्यादि बहुत सारी सामग्री जो है वो बहनें बनाती भी हैं, बहुत सारी बाजार से लेके भी चढ़ाती हैं। तो वो संपूर्ण जो प्रसाद होता है वो ग्रहण किया जाता है। तो अगर आपके घर की परंपरा ये है कि आपके घर में जो मीठा भोजन है वो खा के व्रत को किया जाता है, तो आप मीठा भोजन जो है वो खा के इस व्रत को कर सकती हैं। और जो बहनें जिनके यहाँ एक बार भोजन सूर्यास्त से पहले एक बार भोजन किया जाता है, तो वो आप ऐसा भी कर सकती हैं। लेकिन ज़्यादातर जगह पे ऐसा है कि जब पूजा पाठ हो जाता है, जब कथा इत्यादि हो जाती है, एक पहर खत्म हो जाता है, मतलब 12 बजे तक व्रत करती हैं, 12 बजे के बाद जो भोजन है वो ग्रहण कर लेती हैं, तो फिर आप शुद्ध सात्विक भोजन जो है वो ग्रहण कर सकती हैं। इसमें किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत और परेशानी जो है वो नहीं है। अब अगर बात करूं कि वट सावित्री व्रत में पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है, तो 26 मई को दिन सोमवार को पूजा का जो शुभ मुहूर्त है वो 12:11 से लेके अगले दिन यानी 27 मई को सुबह 8:31 तक है। तो इस बीच आपको पूजा जो है वो करना चाहिए। लेकिन जो बहनें मजबूर हैं, जो नहीं कर पाती हैं, वो सुबह भी पूजा पाठ जो है वो कर सकती हैं, क्योंकि इस व्रत में सुबह जब तक पूजा पाठ हो नहीं जाता है तब तक ना तो आप चाय पी सकते हैं, ना तो पानी पी सकते हैं, ना किसी भी प्रकार की कोई चीज नहीं खा सकते हैं। तो ऐसे में व्रत को करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो आप देख लीजिए कि आपका शरीर किस अनुसार है, और अगर आपका शरीर जो है वो बहुत सारी बीमारियों से ग्रस्त है, या आप प्रेग्नेंट हैं, या आपका बच्चा छोटा है, तो फिर आप सुबह जो है वो जल्दी पूजा कर लीजिए, और जो भी आपके यहाँ खाने पीने की परंपरा है वो आप खा पी के इस व्रत को पूर्ण कर सकते हैं। तो जो 26 तारीख है, 26 मई दिन सोमवार को वट सावित्री का व्रत और सोमवती अमावस्या दोनों साथ में ही की जाएंगी। बहुत ही उत्तम संयोग बन रहा है। तो आप भी इस दिन पूजा पाठ कीजिए, फेरे परिक्रमा लगाइए और अपने पति की दीर्घायु की कामना कीजिए। जो आपके संतान हैं उनकी लंबी आयु के लिए प्रार्थना कीजिए, सुख समृद्धि घर में आए, ऐसा भगवान से निवेदन, भगवान से प्रार्थना जो है वो जरूर कीजिए। तो उम्मीद करती हूँ इन समस्त प्रश्नों का जवाब आप सबको मिल गया होगा। वीडियो अगर आप सबको पसंद आया है तो आप हमें सपोर्ट जरूर कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब करके और वीडियो को लाइक करके। आज का ये वीडियो मैं यहीं पे समाप्त करूंगी। बहुत जल्दी मिलूंगी एक और नए वीडियो के साथ में। तब तक के लिए राधे राधे।